हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कोड कॉन्वो। कैसे हैं आप सब। ये हमारी क्लास 6 होने वाली है जावास्क्रिप्ट की, और उसमें हम देखने वाले हैं कंपैरिजन ऑपरेटर। ठीक है। लास्ट क्लास में जो हमने ऑपरेटर्स देखे थे, उसी की क्लास के अंदर आज मैं अपना कोड करूँगा। उसकी वजह ये है ताकि आपको सारे ऑपरेटर्स एक ही जगह पे मिल जाएं। ठीक है। यहाँ पे मेरा अर्थमेटिक ऑपरेटर आ गया, तो मैंने यहाँ पे हेडिंग डाल दी। यहाँ पे देख रहे हैं ये कमेंट करके, और यहाँ पे मैंने अपना असाइनमेंट ऑपरेट किया था। यहाँ पे तो असाइनमेंट ऑपरेटर। अब मैं नीचे करने वाला हूँ कंपैरिजन ऑपरेटर। ठीक है। तो कंपैरिजन ऑपरेटर क्या होते हैं हमारे पास। सबसे पहले हमें मिलता है कंपैरिजन ऑपरेटर्स जो होते हैं, मतलब आपको ये समझना होगा कि किस तरह से काम करते हैं वो। ठीक है। आपस में हमें दो वैल्यू को कंपेयर करना हो तो हम इसका इस्तेमाल करते हैं, और ये बहुत लॉजिकल होते हैं, और ज़्यादातर हमें इसमें वैल्यू जो मिलती है बूलियन में मिल रही होती है। अगर ऐसा है तो ट्रू कर दो, अगर ऐसा नहीं है तो फॉल्स कर दो। इस तरह की सिचुएशन जब हमारे पास होती है तो जब हम इसको यूज़ करते हैं। इसको आज देख लेते हैं हम लोग डीप में थोड़ा सा। मैं यही वाला जो कोड है अपना कॉपी कर लेता हूँ और इसको नीचे ले आता हूँ कुछ इस तरह। ठीक है। अब ये क्या है, यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल बनाया था अपना एज का, मतलब जो मेरा एयर चल रहा है उसका। यहाँ पे मैंने एयर लिखे थे अपने, जो एज होती है। ठीक है। डेट ऑफ बर्थ लिखा था यहाँ पे मैंने एयर्स। अब मैं देखिए नीचे आता हूँ। पहले हमें इसमें देखते हैं, हम नोट्स देख लेते हैं हम पहले। इसको मैं मिनिमाइज मतलब छोटा कर लेता हूँ और इसको साइड पे ले आता हूँ। ठीक है। हमें मिलता है ग्रेटर देन। ये वाला ग्रेटर देन हमारा जो ऑपरेटर है किस तरह से वर्क करता है देखते हैं इसको। मैं यहाँ पे करता हूँ कंसोल लॉग एज बाय मी इज़ ग्रेटर देन एज बाय अदर। ठीक है। इसका मतलब क्या है, अब वो ट्रू होगा या फॉल्स होगा ये सिर्फ बुलियन में शो करेगा। देखिए मैंने जिस वी एस कोड देख रहे हैं आप। ठीक है। एज बाय मी की वैल्यू, एज मतलब बड़ी हो, सॉरी ग्रेटर देन एज बाय अदर से होगी तो ये बस वो शो कर देगा। मतलब क्या करेगा, ये ट्रू एंड फॉल्स शो कर देगा। देखा मैंने आपसे कहा था ना, इसे बुलियन में वैल्यू शो करेगा, ट्रू और फॉल्स। इसका मतलब क्या है, मतलब एज बाय मी की वैल्यू इससे बड़ी है तो उसने ट्रू शो कर दिया। अब मान लीजिए मैं यहाँ पे कुछ चेंजेस कर देता हूँ। मैं यहाँ पे कर देता हूँ 99, तो देखें फॉल्स हो जाएगा वहाँ पे। देख रहे हैं ये फॉल्स हो गया। तो इस तरह से हमारा ये ग्रेटर देन का जो ऑपरेटर है काम कर रहा होता है। इसके साथ हमारे को मिलता है अपना लेस देन। लेस देन क्या काम करता है अब देखते हैं इसको। अब मैं यहाँ पे सिर्फ सिंपल मैं इसको दूसरा मैं कंसोल कर लेता हूँ ताकि आपको ये कोड मैं दे दूँ। यहाँ पे मैं कर देता हूँ लेस देन। हमारा लेस देन वैसे यूज़ होता है। ठीक है। लेस देन का मतलब क्या है, एज बाय मी की वैल्यू अगर छोटी है एज बाय अदर से तो ये वो शो कर देगा बस। ठीक है। या फिर आप इस साइड से देख लें, राइट साइड से, एज बाय अदर की वैल्यू बड़ी है अगर एज बाय मी से तो ये वो ट्रू और फॉल्स शो कर देगा। ठीक है। या तो आप राइट से देख लें या तो आप लेफ़्ट से देख लें। लेफ़्ट से देखेंगे तो लेस देन दिखेगा आपको, और राइट से देखेंगे तो ग्रेटर देन दिखेगा। मतलब ग्रेटर देन की राइट वाली वैल्यू बड़ी होनी चाहिए लेफ़्ट वाली वैल्यू से, और अगर आप लेफ़्ट से देखेंगे तो लेफ़्ट वाली वैल्यू लेस देन होनी चाहिए अपना राइट वाली वैल्यू से, तो ये उसको ट्रू एंड फॉल्स शो कर देगा। अभी जो हमारे पास वैल्यू, अभी जो सिचुएशन बन रही है इस वैल्यू में हमारे पास आना चाहिए ट्रू। ठीक है। देखते हैं इसको। देखें ट्रू आ गया हमारे पास। तो ये ट्रू कैसे आया है, सही। तो एज बाय मी की वैल्यू लेस देन हो अपना एज बाय अदर से, तो उसका जो है ये ट्रू एंड फॉल्स दिखा देगा, सिंपल। और वाकई में यही है यहाँ पर। अगर मैं इसको देख लें, मैं कर देता हूँ 97 दोबारा से, तो ये यहाँ पे देखें फॉल्स आ जाएगा। ठीक है। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको ये जो ऑपरेटर है ये समझ में आ गया होगा। अब हम आगे चलते हैं। हमारे पास कौन सा है, अच्छा इक्वल देन, ओ सॉरी ग्रेटर देन और इक्वल। हमें ये वहाँ पे हम यूज़ करते हैं, मतलब जैसे मान लीजिए एज बाय मी की वैल्यू जो है, मतलब यहाँ पे नाम लिख देता हूँ ताकि थोड़ा सा क्लियर हो। एज बाय बिलाल कर देते हैं इसको, और इसको कर देते हैं समीर। ठीक है। अगर समीर की वैल्यू बिलाल से, सॉरी बिलाल की वैल्यू समीर से बड़ी है और या फिर इक्वल है तो
कंसोल में शो कर दे ट्रू एंड फॉल्स, ट्रू या फॉल्स। देख जैसे यहाँ पर आता हूँ, मैं करता हूँ कंसोल लॉग, यहाँ पे मैं कर देता हूँ एज बाय समीर। ठीक है, अभी मैं कंसोल देखता हूँ क्या वैल्यू आ रही है हमारे पास। बिलाल की जा रही है 26 और अपना समीर की आ रही है 25। अब मैं सेम नीचे करता हूँ कंसोल लॉग। ठीक है, अब मैं करूँगा एज बाय बिलाल इज़ ग्रेटर और इक्वल टू 18। ठीक है, अगर बिलाल की वैल्यू 18 सॉरी बिलाल की अगर बिलाल की एज 18 से बड़ी या फिर 18 तक इक्वल है तो ट्रू एंड फॉल्स शो कर देगी। ठीक है, तो फॉल्स आ गया, मतलब मेरी एज जो है अपना ना 18 है मेरी एज और ना 18 के मतलब ना 18 इक्वल है मेरी एज, 18 के बराबर है, और ना ही 18 से ऊपर है। ठीक है, मेरी एज 18 से नीचे होगी तो ट्रू एंड फॉल्स शो कर देगा। मैंने यहाँ पे ये करा है। अगर मेरी एज ग्रेटर देन हो 18 या फिर 18 हो एज तो ट्रू शो कर देगा। अगर मेरी एज 18 से नीचे होगी तो फॉल्स शो कर देगा। ठीक है, यहाँ पे हमने देखा था कि अगर इससे बड़ा हो तो ये वैल्यू शो कर दे। यहाँ पर हमने देखा इससे बड़ा हो या फिर इसके इक्वल हो इस वैल्यू के तो वो अपना रिज़ल्ट दिखा दे कंसोल में। ठीक है, यहाँ पर हमने ये देखा है इक्वल वाले में। इसी तरह हमारे पास लेस देन भी यूज़ करते हैं हम, सेम यही काम करता है लेस देन भी। मैं यहाँ पे कर लेता हूँ लेस देन और इक्वल टू। ठीक है, अभी ट्रू आ जाएगा यहाँ पे। इसका मैंने क्या देखा है, अगर मेरी एज सॉरी बिलाल की एज इक्वल है सॉरी लेस देन है अपना 18 से, मतलब 18 से कम है या फिर 18 के इक्वल है तो अपना ट्रू शो कर देगा। अगर 18 से ऊपर होगी तो ये फॉल्स शो कर देगा। ठीक है, अगर 18 होगी या फिर 18 से छोटी होगी तो ट्रू शो करेगा, अगर 18 से ऊपर होगी तो ये फॉल्स शो करेगा। जैसे मैं यहाँ पे कर लेता हूँ 1997 तो देखें फॉल्स आ जाएगा, फॉल्स आ गया। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको ये अपना ऑपरेटर समझ में आ गए होंगे। इसका हम एक और मैं यहाँ पर एक और आपको प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ जिसको हम देखते हैं कि हमारे जो प्लस माइनस के साथ अगर हम अपना इस वाले ऑपरेटर्स को यूज़ करें तो किस तरह से वर्क करते हैं। जैसे मैं कर लेता हूँ कंसोल, मैंने यहाँ पे कंसोल बनाया। अब मैं इसमें करता हूँ 20 प्लस 40 ग्रेटर देन 25 प्लस 65। ठीक है, इसका मतलब क्या है फॉल्स जो आ रहा है, मतलब पहले इसने इस वाली सिचुएशन में इसने पहले पता है इसको प्लस करा, मतलब हमारी जो पहली वैल्यू है 20 और 40 इसने पहले इसको प्लस करके साइड कर दिया, फिर उसके बाद इसने इसको प्लस करा और इसको और फिर आपस में दिखा दे कि 20 और 40 इससे बड़ी है तो ये शो कर देगा फॉल्स या ट्रू जो भी है। तो ऐसी बात है दूसरी वाली हमारी जो वैल्यू है अपनी पहली वैल्यू से बड़ी है तो इसने फॉल्स शो कर दिया। हमने मैथ में अपना मैथ वाले अपने ऑपरेटर्स देखे थे जो मैथ अर्थमेटिक ऑपरेटर्स, उस वाले ऑपरेटर्स को हमने अपने कंपैरिजन ऑपरेटर के साथ यूज़ करा। तो पहले हमारा इसने मैथ का वाला अपना जो भी काम था मतलब प्लस माइनस होगा यहाँ पे पहले उसको सॉल्व करा इसने और फिर इसने इक्वली कंपेयर कर दिया आपस में, इसने यहाँ वाले ग्रेटर देन ने कंपेयर कर दिया। अब इसी तरह हमारे पास एक कंडीशन हो सकता है हमें मिलती है। जैसे मैं यहाँ पे करता हूँ एज बाय बिलाल एंड प्लस एज बाय अदर। ठीक है, और मैं इसको डिवाइड करता हूँ 2 से, तो यहाँ पर आपको मिलेगा, आपको क्या मिलना चाहिए वैसे आप हमने जैसे ऊपर देखा पहले इसने प्लस की पहले सॉल्व करी और फिर इसने ग्रेटर देन करा अपना कंपैरिजन करा, तो यहाँ पे हमें पहले क्या मिलना चाहिए कि ये इसको प्लस करेगा और इसको डिवाइड कर देगा, लेकिन ऐसा नहीं होगा। ऐसा क्यों नहीं हो रहा, यहाँ पे मैं कैलकुलेटर खोल लेता हूँ पहले तो ताकि आपको चीज़ें क्लियर हों। मैंने यहाँ पे कैलकुलेटर खोला, अब मैं जैसे एज वाई मेरी है 26 प्लस 25। ठीक है, और इसको मैं कर देता हूँ डिवाइड 2 से, तो हमारे पास आ रहा है 25। लेकिन इसने 38 क्यों दिखाया, इसकी मैं आपको वजह बताता हूँ। इसने पहले
एज बाय समीर को जो है ना 2 से डिवाइड कर दिया, ठीक है, और उसके बाद इसने एज बाय बिलाल को प्लस कर दिया, 5 डिवाइडेड बाय 2 और प्लस 26, अब देखिएगा 38 आएगा। तो इसने यहाँ पर ये काम करा है जो कि बिल्कुल भी सेंस नहीं करता। मैं चाह रहा था पहले ये इसको प्लस करे और फिर इसको 2 से डिवाइड कर दे, लेकिन यहाँ पे इसने क्या करा, पहले इसने समीर वाली वैल्यू को डिवाइड कर दिया 2 से और उसके बाद इसने प्लस कर लिया पहली वाली वैल्यू को, ठीक है। तो अगर अगर हमें कोई ऐसी सिचुएशन मिलती है तो हम क्या करेंगे, अगर हमें डिवाइड करना है तो मैं इसको कर दूंगा पैरेंथेसिस में, मतलब कॉलम में कर दूंगा, ठीक है। पैरेंथेसिस में करूँगा तो पहले ये क्या करेगा, पहले ये इस कॉलन को पैरेंथेसिस को वाले जो वैल्यू होगी इसको सॉल्व करेगा, फिर उसके बाद ये आगे बढ़ेगा। समझ रहे हैं बात को? इसने पहले अभी यहाँ पे देखें बिल्कुल सही आ रहा है, 25 हो गया, यहाँ पे डिवाइडेड बाय 2 होगा तो 25 होगा। यहाँ पे मैं करके भी देख लेता हूँ। ऑर्डर खोल के समझाने का मकसद ये है कि चीज़ें आपकी क्लियर हों, ठीक है। डिवाइडेड बाय 2 25 सही है। तो आपने देखा इसने यहाँ पर यह वाली वैल्यू में लेफ़्ट टू राइट चला, मतलब इसने पहले प्लस वाली वैल्यू को सॉल्व करा उसके बाद इसने कंपैरिजन करा, लेकिन यहाँ पे इसने ऐसा नहीं करा, ये राइट टू लेफ्ट का चलने की कर रहा था। पहले इसने राइट वाली वैल्यू को सॉल्व करी, मतलब इसने डिवाइड करवा दिया 2 से, और उसके बाद इसने लेफ्ट वाली वैल्यू को ऐड करा। तो जब भी हमारे पास ऐसी कोई सिचुएशन होगी जैसे अभी थी तो हम इसको पैरेंथेसिस में काम करते हैं। अच्छा, उम्मीद करता हूँ आज के ऑपरेटर्स आपको समझ में आए होंगे, कंपेरिजन ऑपरेटर्स, क्योंकि ये वाले ऑपरेटर जो होते हैं कंपैरिजन ज़्यादातर उसी सिचुएशन में यूज़ होते हैं कि आपको किसी चीज़ को आपस में कंपेयर करना है या उसको उससे बड़ा, ये वाली वैल्यू से बड़ी हो या ये वाली वैल्यू से इक्वल हो, ठीक है। एक वैल्यू से इक्वल हो या फिर उससे बड़ी हो, तो आपको जो चीज़ शो करवानी होती है वो शो कर दी है हमारी वेबसाइट पे, वो शो करवा दें, ठीक है। तो जब ये हम यूज़ कर रहे थे कंपैरिजन ऑपरेटर्स, वैसे तो इतने मुश्किल नहीं है ये, अब जैसे जैसे आगे बढ़ते रहेंगे क्लासेस में तो आप इसको यूज़ करना बहुत अच्छी तरह सीख जाएंगे, क्योंकि ये समझ लें हमारे बहुत हमें एक लूप यूज़ करते हैं, उसमें लूप में भी हमारे पास ये ऑपरेटर्स यूज़ हो रहे होते हैं, जिसकी मदद से हमें समझने में आसानी होंगी चीज़ें। जैसे जैसे हम आगे चलेंगे आपको चीज़ें समझने में और आसानी होगी। और नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह हम देखने वाले हैं अपनी इस सीरीज़ का पहला चैलेंज से ये वाज़ेह होगा कि हमने जो भी अभी तक चीज़ें सीखी हैं अपनी सीरीज़ में, जावास्क्रिप्ट की सीरीज़ में, उसको हम यूज़ करके एक चैलेंज सॉल्व करेंगे। एक लाइव चैलेंज जब सॉल्व करेंगे तो आपको समझ में आएगा चीज़ें कि हमारी जावास्क्रिप्ट के अंदर कौन सी चीज़ किस तरह से वर्क कर रही होती है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक चैलेंज के साथ। जब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।